हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक कार को कैसे एनिमेट किया जाता है। और इसके लिए कई सारे हमें गूगल में ऑप्शन मिल जाते हैं कार के, किस तरह का कार आपको चाहिए और कैसे से एनिमेट करेंगे, ये प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ वेक्टर कार मैंने ओपन करके रखे हैं। यूँ तो आप अगर इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो टॉप व्यू का चाहिए कि साइड व्यू का चाहिए, तो ये चीज़ डिपेंड करेगा कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। और बैकग्राउंड के लिए आप रोड यूज़ कर सकते हैं वेक्टर का। तो अडोबे इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पे इस चीज़ को बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। वैसे आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर है कि आप इलस्ट्रेटर में क्रिएट करके ले आए। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमेशन कैसे करते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड भी डिज़ाइन करना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन ही दूंगा आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एनिमेशन पे थोड़ा फोकस करेंगे। और रोड अगर हमें चाहिए स्ट्रेट रोड है तो उसमें कार जो चल रही है वो अलग तरीके से चलेगा। अगर इस तरह का जिग जैग इस तरह का रोड है तो उसमें कार का जो मोमेंट है वो कुछ अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक है बैकग्राउंड, यानी जो हमें बीजी रखना है बैकग्राउंड का, दूसरा है कार, इसको अलग रखेंगे। अभी एक कार अगर आपको चलाना है तो एक कार रखेंगे, मल्टीपल अगर अगर आपको चलाना है तो उतने नंबर ऑफ कार्स भी आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से एक कार है जो मूव करके जा रहा है एक पाथ के अकॉर्डिंग। और ये चीज़ आप कैसे सेट करोगे, और इस पाथ को भी हम उस जिगजैग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेट बनाना है तो वो भी टेक्निक मैं बता दूंगा, अगर आपको इस तरीके से मूव करना है तो ये टेक्निक भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जिसके लिए आपको पीएनजी पहले डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसमें एक दिक्कत क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हो तो इसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन आप जब भी कार यूज़ करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी के साथ आना चाहिए। जैसे इसे मैंने डाउनलोड किया तो ये पीएनजी में तो है, लेकिन बैकग्राउंड के साथ है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। और फोटोशॉप में जाने के बाद बैकग्राउंड को इसलिए रिमूव कर सकते हैं। तो एनिमेट सीसी सीखने से पहले आपको इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप अगर आप जानते हो तो आपके लिए यहाँ पे काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप बाकी सारे ग्राफिक्स को वहाँ पे तैयार कर लो एंड यहाँ पे लाने के बाद आप उसे डायरेक्ट एनिमेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बैकग्राउंड को नहीं हटाया जा सकता एनिमेट सीसी में। तो अभी मैंने जो लाया था उसमें बैकग्राउंड था। तो आप देख सकते हैं कि वो जो इमेज था वो मैं आपको ला के दिखा देता हूँ। डबल क्लिक करके पहले तो अनलॉक कर लेंगे, इसकी सिलेक्शन में चले जाएंगे, सब्जेक्ट में चले जाएंगे, ओके में क्लिक करेंगे। तो ये खुद से भी थोड़ा सा प्रोसेस करता है और इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा सिलेक्शन बचा है तो आप इससे क्विक सिलेक्शन से भी इजिली इसको कंप्लीट कर लो। ओवरऑल सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कट कर लेंगे, एडिट में चले जाएंगे, कट कर लेंगे। और ये जो है हमारा, इसे हम ऑफ कर देंगे। एडिट में जाके फिर से पेस्ट, तो आपके पास कार एग्जैक्टली आ चुका है। एंड कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म, एंड इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। सेंटर से स्केल कर लेंगे एंड रोटेट कर लेंगे लाइक दिस। अगर लाइट अगर बनाना है, जैसे मैंने आपको लाइट बना के दिखाया, तो वो भी चीज़ बहुत इजीली क्रिएट किया जा सकता है। और अगर लाइट नहीं चाहिए, डायरेक्ट अगर यूज़ करना है, फिर तो बहुत इजी है, सी बटन प्रेस करेंगे और डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से स्केल कर सकते हो जितना एरिया आपको चाहिए। और यहाँ से कुछ इस तरीके से। और अगर आपको लाइट बनाना है तो फिर आपको फ्रेम थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ। सी फिर से प्रेस करेंगे, क्रॉप टूल। और या फिर आप सिलेक्शन कर ले इसका, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप टूल है आपके पास। और इससे रीजन थोड़ा बढ़ा दे देंगे जहाँ तक लाइट आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं एक बेसिक लाइट यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम को और हमें एरिया देना पड़ेगा, बिकॉज लाइट जो है वो थोड़ा सा फैलेगा, ब्रॉड होगा। और एक रेक्टेंगल हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगल को हम क्रिएट करेंगे और रेक्टेंगल में आपको ग्रेडियंट यूज़ करना है। तो फिल में चले जाएंगे, ग्रेडियंट पे चले जाएंगे। ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंसी वाला जो ग्रेडियंट है उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि लाइट जितनी दूरी तक जाएगा वो कम होता जाएगा। और ये जो ब्लैक है, डबल क्लिक करेंगे, इसमें वाइट कलर को चूज़ कर लेंगे। सो अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम। उसके बाद जूम इन कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है ए, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद ये जो नोड है इसका सिलेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अब ये कर्व इसको मेंटेन करने के लिए पी पेन टूल है, शॉर्टकट क्लिक करेंगे, ए बटन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के रखी हैं फोटोशॉप में। थोड़ा सा से चाहें तो नीचे की तरफ ला सकते हैं लाइक दिस। रीजन को थोड़ा कवर कर दीजिएगा, अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग लाना है तो थोड़ा सा और इस पर काम कर लेंगे।
एंड वंस यू डू दैट देन इसको जूम आउट करेंगे, ये रीज़न इसको थोड़ा सा फैला देंगे इधर की तरफ, लाइट है तो थोड़ा सा फैलेगा। एंड इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया हमने एंड कंट्रोल टी। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल यूज़ कर लेंगे, फ्लिप कर लेंगे और इसके बाद आप इसको भी सेट कर लो, ओके में क्लिक करेंगे। लाइट को आपने सेट कर लिया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हाई क्वालिटी के लिए आप डायरेक्ट सेव एज़ पे चले जाएंगे या फिर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शंस है एक्सपोर्ट करने के। फिलहाल मैं सेव एज़ पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे जो भी नेम चाहिए वो डिफाइन कर देंगे। पीएनजी में लेंगे, पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है इसलिए शो कर रहा है। चलो इसी को ऊपर में मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कर रहा हूँ यस कर देता हूँ और यहाँ से इस तरीके से ऑन इसको रखेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। अभी मैं फिर से एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, इसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। एनिमेट सीसी में जाके न्यू फाइल लेंगे और उस पीएनजी को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, उसको मैं एनिमेट करके यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। पीएनजी में कैसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे मैं एचडी साइज़ यहाँ पे चाहूँ तो ले सकता हूँ या फिर ये अगर साइज़ चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। फ्रेम रेट वगैरह आप चूज़ कर लेंगे, क्रिएट में क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आपके पास आ जाता है इसके बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए आप लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, स्टेज में भी जा सकते हैं, चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे ओपन में क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे पास ये आ चुका है, अगर शो नहीं कर रहा तो लाइब्रेरी में फिर से चले जाएंगे। डायरेक्ट लाए हो स्टेज में तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, नहीं अगर शो कर रहा है लाइब्रेरी में लाए हो तो यहाँ से ड्रैग करके भी ला सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको से स्केल करना है और Q इज़ द शॉर्टकट। जूम आउट करना चाहते हो तो जूम आउट कर देंगे, जैसे 50% काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेरा इमेज, तो मैं इसे कॉर्नर से शिफ्ट होल्ड करके स्केल कर लेता हूँ लाइक दिस एंड इसे हम स्टेज के बाहर में रखेंगे। तो दो तरीके से वर्क किया जाता है, एक है सेंटर फ्रेम में, एक कार का एनिमेशन मैं और आपको बताऊंगा जिसमें साइड से एक सीनरी के अकॉर्डिंग हम कार को रोड पे लेके जाएंगे और ये टॉप व्यू का एनिमेशन है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को बनाने का मेथड अलग है, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा उस पर मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं एनिमेट करना चाहता हूँ तो जूम आउट थोड़ा सा और कर लेंगे। ओवरऑल किस तरीके के एनिमेशन आपको चाहिए, अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तब तो डायरेक्ट आप स्ट्रेट लेके चले जाओ, बहुत इजी सा प्रोसेस है। फ्रेम को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे एंड राइट क्लिक करके मोशन ट्विन आप यूज़ कर सकते हैं। मोशन ट्विन यूज़ करेंगे और कितने फ्रेम में आपको लेके जाना है, जितना ड्यूरेशन देना है, कार का स्पीड कितना है उसके बेसिस पे। और यहाँ पे आने के बाद एक फ्रेम हम ले लेंगे F6 या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसका जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, इनिशियल में यहीं पे रहेगा, फाइनल यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन पे हम चले गए और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दिया लाइक दिस। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है उस तरीके से आप इसको रोटेट कर लेंगे, एग्जैक्टली डायरेक्शन जो मेंटेन होना ज़रूरी है। जूम इन कर लेंगे और थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर दे रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो किस एंगल में आप लेके जाना चाह रहे हो, फिलहाल जो हमने बनाया है वो स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चलेगा। इनिशियल पॉइंट पे आएंगे और इनिशियल में आने के बाद इसका जो एंगल है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो कार है वो अजीब सा लगे, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों को मैच कर लें, जिस डायरेक्शन जिस एंगल पे आप लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो स्मूथ जो है वो उसमें जाता हुआ हमें दिखाई दे। और यहाँ से प्ले करके हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने एक स्पीड दिया कार का, स्पीड का मतलब है कि हमने ड्यूरेशन दिया, तो जितना ज़्यादा टाइम देंगे कार उतना धीरे जाएगा। तो इस तरीके से एक टॉप व्यू से कार जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ या किसी दूसरे डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं जैसा भी हम चाहें। और अगर मुझे इसे स्क्रीन में थोड़ा सा और मूव करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए अगर कार का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, ड्यूरेशन सेम रखेंगे और अगर हम इसे मूव कराएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको और फ्रेम चाहिए तो आप एडिशनल फ्रेम्स भी ला सकते हैं, यहाँ से F5 बटन को प्रेस करके रखेंगे तो फ्रेम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको 110 फ्रेम रख देता हूँ, ठीक है। अब ये कार थोड़ा स्लो होगा पहले के कंपैरिजन में, एंड प्ले करेंगे तो अब थोड़ा धीरे धीरे कार ये आगे की ओर मूव कर रहा है। 50 फ्रेम में हम चले गए और इसके बाद आप सिलेक्शन कर लेंगे इस वाले टूल को, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा कर्व का आपको ऑप्शन मिलेगा, मैंने पहले भी थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया है। इस तरीके से हम इसे रोटेट कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक वाले को रखेंगे ताकि ये की फ्रेम भी यहाँ पे बन जाए। F6 भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे एनिमेशन हमारा बन गया। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का एंगल हमने सेट किया था, बीच में हमने एंगल को सेट नहीं किया, थोड़ा सा इस पर काम फिर करना पड़ेगा। तो ये एक मैनुअल तरीका है, तो आप इस तरीके से इसे प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ऑन इन स्क्रीन को भी ऑन करके रख सकते हैं, तो पोजीशंस आपके दिखेंगे, बट ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और इसके बाद फिर यहाँ वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, फ्रेम नंबर 20 पे वापस फिर से Q बटन को प्रेस कर लेंगे
और क्यू बटन को प्रेस करने के बाद आप इसे रोटेट कर लो लाइक दिस। आप अगर सेंटर से स्केल करना चाहते हो तो रोटेट करना है, स्केल करना है तो आप सेंटर पे रखोगे, रोटेट करना है, स्केल करना है डायरेक्शनल तो आप इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से चेंज कर लोगे। अभी हम आकर के देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो है वो उसके एंगल को हम सेट करेंगे लाइक दिस, और यहाँ से कार जो हमारी चलेगी और ये यहाँ तक गई तो इसका एंगल हमने सेट कर दिया। फिर अब जैसे ये मूव किया ये भी मूव यहाँ पे कर चुका है। हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो, एक दो बार ट्राई कर लेंगे तो क्लैरिटी हो जानी है। इसी तरीके से फिर थोड़ा सा और ड्यूरेशन हम देंगे, फिर हम इसके एंगल को फिर से सेट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि क्यू बटन को प्रेस करके रखेंगे, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे और फिर हम इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। तो इस पाथ को हमने यहाँ पे मैनुअली जो है वो मैनेज कर दिया और इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट इस पे आएंगे थोड़ा सा और इसे हम इस तरीके से मैनेज करेंगे लाइक दिस, थोड़ा सा और के बाद थोड़ा सा और फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के बाद फिर से कार के पोजीशन को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे लाइक दिस। तो ये जो आपको एक लाइन मिल रहा है ये एक पाथ की तरह वॉक कर रहा है और जो भी आप प्ले करेंगे तो देखिए आपका जो कार है वो उसी तरीके से यहाँ से मूव कर रहा है। एंड इससे हम प्ले करके अगर चेक करें तो इस तरह का प्रीव्यू हमें देखने को मिल जाएगा। अब बैकग्राउंड में आप रोड का कंस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें आपको बनानी है वो आप बना दो। बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट किया जाता है इलस्ट्रेशन, वो मैंने इलस्ट्रेटर में ऑलरेडी बता दिया है, बट यहाँ पे भी मैं एक वीडियो आपका प्रॉपर बना दूंगा जिसमें मैं आपको अलग से वो चीज़ें सिखा दूंगा, उन सभी को कंबाइन करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बैकग्राउंड में एक कलर को यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ जो कि ब्लैक कलर है। तो ये मैं फिलहाल यहाँ पे बीजी बैकग्राउंड, और ये क्या है, ये आपका कार है, ठीक है। इस तरीके से अब बैकग्राउंड को हम नीचे रखेंगे ऑब्वियसली, तो नीचे से लेके चले जाएंगे। इसमें एक फ्लैट कलर मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे ग्रे शेड्स का, या फिर आपको ग्रीन चाहिए तो आप ग्रीन रख लो, वट एवर इट इज़, और इसे हम लॉक कर दे रहे हैं और फिर से एक बार प्रीव्यू जो है वो करके चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एनिमेशन को यहाँ पे बहुत ईजिली क्रिएट किया जा सकता है। ये वाइट लाइन आ रहा है बिकॉज थोड़ा सा लग रहा है मार्जिन यहाँ पे छूट चुका है। अनलॉक करेंगे एंड इसको लॉक से अनलॉक, सिलेक्शन, क्यू प्रेस करेंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो ओवरऑल जो फ्रेम का एरिया वो आपको विजिबल होना है कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि एक कार का एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया बहुत ईजिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।